हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के वीडियो में बेटा हम एडवर्टाइजिंग के जो इम्पोर्टेंस है ना उनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंस को हम सिग्निफिकेंस भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ में हम इनको बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बेटा जो एडवर्टीजमेंट के इम्पोर्टेंस है ना वो बिजनेसमैन या फिर मैन्युफैक्चरर के लिए क्या होने वाले हैं। मतलब एक व्यापारी, एक जो प्रोडक्ट का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है जिसको कि हम बिजनेसमैन भी बोलते हैं, तो उनके लिए एडवर्टाइजिंग के क्या इंपॉर्टेंस होने वाले हैं उनको बेटा हम बखूबी समझने की कोशिश करेंगे। और बेटा जो ये इंपॉर्टेंस है ना, लगभग मैंने 9 इंपॉर्टेंस इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और उसमें जो पॉइंट नंबर 4 के बाद में है ना, जितने भी इंपॉर्टेंस आएंगे वो बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको एडवर्टीजमेंट के जो इंपॉर्टेंस है ना एक बिजनेसमैन के लिए क्या हो सकते हैं, तो वो बेटा टोटल मिलाकर 9 इंपॉर्टेंस है। उसमें फर्स्ट है बेटा ओवरकम कंपटीशन, सेकंड सपोर्ट सेल्समैन एंड रिटेलर, थर्ड है न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, फोर्थ है बेटा हायर सेल्स वॉल्यूम, हायर प्रोडक्शन, हायर प्रॉफिट, एनहेंस गुडविल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, लेस पर यूनिट कॉस्ट। तो बेटा ये कुछ जो इंपॉर्टेंस हैं वो एक बिजनेसमैन के लिए होने वाले हैं एडवर्टीजमेंट के। तो चलिए बेटा अब हम इनको वन बाय वन करके पूरी डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा ओवरकम कंपटीशन। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो एक बिजनेसमैन की कंपटीशन को फाइट करने में मदद करता है। अब वो कैसे मदद करता है तो चलिए देखते हैं इसको। एडवर्टीजमेंट मेक्स फेवरेबल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर इट कम्स इन द मार्केट। यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहता है तो बेटा वो एडवर्टीजमेंट करेगा। और एडवर्टीजमेंट करने का उसको फायदा ये हो जाएगा कि जैसे वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उससे जस्ट पहले उस प्रोडक्ट की जो फेवरेबल इमेज होती है या उस प्रोडक्ट के बारे में जो अच्छी जानकारी है या उस प्रोडक्ट की जो पॉजिटिविटी है वो पूरे मार्केट में फैल चुकी होती है। इसी के साथ में बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स के ऑफर, प्राइस, क्वालिटी और जो भी अलग अलग तरह की स्कीम देनी होती है उन सब की जानकारी बेटा वो कस्टमर्स को दे चुका होता है। तो कस्टमर्स को पता चल चुका होता है कि भाई इस प्रोडक्ट पर इस तरह का ऑफर, इस तरह का डिस्काउंट आएगा, ये इतनी प्राइस में हमें सस्ता पड़ने वाला है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो कस्टमर्स है ना बेटा वो उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे, मतलब उसी प्रोडक्ट को वो खरीदना चाहेंगे। और इस तरह से धीरे धीरे करके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के साथ में जुड़ना शुरू कर देते हैं। और इस तरह से बेटा जो कंपटीशन है, टफ कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन क्यों है बेटा? क्योंकि ऐसे ही सेम कैटेगरी के प्रोडक्ट बहुत सारे हैं लेकिन उनकी जानकारी कस्टमर्स को नहीं होती। अब ये बिजनेसमैन क्या करेगा? एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसकी जो जानकारी है कस्टमर्स तक पहुंचा देगा। उसके जितने भी डिस्काउंट है, ऑफर्स है, प्राइस है, क्वालिटी है, उस सब की जानकारी एडवर्टीजमेंट के थ्रू बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स हैं उनको पहुंचा देता है और इस तरह से वो कंपटीशन को मात दे सकता है। अगर हम एडवर्टीजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए तो उस सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा सपोर्ट सेल्समैन एंड रिटेलर। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो हेल्प्स द बिजनेसमैन इन सपोर्टिंग सेल्समैन एंड रिटेलर्स बाय सिंप्लीफाइंग द वर्क ऑफ सेल्समैन। तो बेटा जितने भी प्रकार के सेल्समैन होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने जाते हैं, उसमें होलसेलर आ गए, रिटेलर भी आ गए, तो सभी प्रकार के जो ये सेल्समैन होते हैं उनको भी बेटा सहूलियत प्रदान करता है। कौन? एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि एज द कस्टमर्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं बेटा वो उस प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही जान चुके होते हैं और उनको बेटा उस प्रोडक्ट का यूज कैसे करना है, उसकी क्वालिटीज क्या होती है, उसकी जानकारी पहले से ही होती है। तो जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं ना जिनकी जानकारी कस्टमर्स को पहले से ही हो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो ऐसे में क्या होता है बेटा जो सेल्समैन और जो रिटेलर्स होते हैं ना डोंट नीड टू प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। तो इस तरह से जो सेल्समैन होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको बेटा कस्टमर के साथ में प्रोडक्ट के बारे में बार बार जानकारी देने के दौरान उनको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है कि भाई जो भी जानकारी थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी वो तो कस्टमर को एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता चल गई। इसलिए इट सेव्स द टाइम ऑफ सेल्समैन एंड रिटेलर। तो इस तरह से बेटा जो एडवर्टीजमेंट है वो सेल्समैन और जो रिटेलर है, होलसेलर है, उन सब का बेटा वो टाइम बचाती है। उनको बार बार प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। और इस तरह से अगर हम देखें ना बेटा तो जो ये सेल्समैन होते हैं, रिटेलर होते हैं ना, वो ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे जिसका कि पहले एडवर्टीजमेंट हो चुका है, क्योंकि उनके लिए उनको ज्यादा परेशानी या ज्यादा एफर्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता।
अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, यानी कि जो थर्ड इंपॉर्टेंस है बिजनेसमैन के लिए एडवर्टीजमेंट का, तो वो है बेटा न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। एडवर्टीजमेंट इज वेरी हेल्पफुल इन गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स टू द मास पीपल। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना, उसकी मदद से कोई भी बिजनेसमैन अपने नए प्रोडक्ट को नए मार्केट में आसानी से लॉन्च कर सकता है या नए मार्केट में आसानी से बेच सकता है। कैसे? वो एडवर्टीजमेंट का सहारा लेगा। एडवर्टीजमेंट है वो पूरी की पूरी जानकारी उस नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बड़ी संख्या में दे सकता है। अगर हम बात करें बिजनेसमैन के लिए फोर्थ इंपॉर्टेंस की एडवर्टीजमेंट वाली, तो बेटा यहाँ पे है हायर सेल्स वॉल्यूम। तो देखो क्या होता है इसमें कि जैसे कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होते हैं, उनको जानकारी हो जाती है, तो उससे क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं अगर उस क्वालिटी से, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई है, तो बेटा वो उस प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और इस तरह से डिमांड बढ़ेगी। और जैसे डिमांड बढ़ेगी तो बेटा ऑटोमेटिकली जो सेल्स है वो अपने आप बढ़ती जाएगी। तो बेटा ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ? सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट की मदद से। अगर हम एडवर्टीजमेंट के फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए होने वाला है, वो है बेटा हायर प्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यदि आपको पॉइंट नंबर 4 याद हो जाता है तो उसके बाद वाले पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे बेटा। तो देखो जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट करता है। मतलब ये है कि बेटा बिजनेसमैन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। वो कैसे? क्योंकि जैसे कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स जैसे बढ़ी तो बेटा लास्ट में फाइनल में क्या होगा, उसको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो भी किसकी मदद से बढ़ा है? एडवर्टीजमेंट की मदद से ही। अगर हम अगर हम 6 पॉइंट की बात करें तो वो है हायर प्रॉफिट। तो जो बेटा एडवर्टीजमेंट है वो किसी भी बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट होता है उसको बढ़ाने में मदद करता है। तो सेम वही लाइन हम बोलेंगे जो कि पिछले 4th और 5th पॉइंट में बोलते आ रहे थे। तो जैसे ही कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो अपनी डिमांड बढ़ाएगा, डिमांड बढ़ेगी तो बेटा सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जैसे ही बढ़ेगा तो बेटा अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होने वाला होगा। तो ये सब चीजें किसकी बदौलत हो रही है बेटा? एडवर्टीजमेंट की बदौलत ही तो हो रही है। शुरुआत में बेटा बिजनेसमैन ने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट की जो जानकारी है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू दी थी, उसी के हिसाब से डिमांड बढ़ा, फिर सेल्स बढ़ी, फिर प्रोडक्शन हुआ, और इस तरह से बेटा जो लास्ट में है बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक इसी तरह से यदि हम 7th पॉइंट की बात करें तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट है ना वो किसी भी बिजनेसमैन की गुडविल, उसकी कंपनी की गुडविल को बढ़ाने में मदद करता है। कैसे बढ़ाने में मदद करता है देखो बताते हैं। जैसे ही एडवर्टीजमेंट किया तो कस्टमर उस नए प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुए, सचेत हुए, मतलब उसको जानकारी प्राप्त हुई। जैसे उस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाई हुए तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो बेटा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब लास्ट में प्रॉफिट बढ़ेगा, बिजनेस आगे जाकर ग्रोथ करेगा, तो आसपास के लोग जो कस्टमर्स हैं और जो बड़ी संख्या में जो लोग होते हैं ना, वो उस बिजनेस और उसके प्रोडक्ट के बारे में बातें करने लगेंगे। लोग उसके प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर काफी सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। तो बेटा अल्टीमेटली क्या होगा, उस कंपनी की और उसके प्रोडक्ट की जो गुडविल है, उसकी जो प्रसिद्धि है मार्केट में चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक इसी तरह से यदि हम 8th पॉइंट की बात करें, मतलब एक बिजनेसमैन के लिए एडवर्टीजमेंट का जो 8th इंपॉर्टेंस है ना वो क्या होने वाला है, यानी कि 8वें नंबर पर जो उसको फायदा मिलेगा वो ये होगा कि वो बेटा अपने बिजनेस का ग्रोथ भी कर पाएगा, बिजनेस को आगे बढ़ा भी सकता है और उसका विस्तार भी कर सकता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार करना, अलग अलग जगह पर बहुत सारी ब्रांचेस खोलना। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, अभी हम बेटा इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे एडवर्टीजमेंट किया बिजनेसमैन ने तो कस्टमर्स जो हैं वो उस नए प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना शुरू करेंगे। अच्छी जानकारी लगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स भी बढ़ेगी, सेल्स बढ़ी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट है, बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, कस्टमर बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स है ना उनके पास में उसके प्रोडक्ट की जानकारी जाएगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, और जैसे रेपुटेशन बढ़ी उसके पास प्रॉफिट के रूप में बहुत सारा पैसा उसने कमा भी लिया है, तो बेटा उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में करेगा, अपने बिजनेस की जो अलग अलग ब्रांचेज है वो अलग अलग जगह पर खोलना भी शुरू करेगा। इस तरह से जो उसका बिजनेस है डे बाय डे ग्रोथ भी करेगा और एक्सपेंड भी होता रहेगा। अगर हम बेटा एडवर्टीजमेंट के जो फायदे होते हैं ना बिजनेसमैन के लिए, उसका जो लास्ट पॉइंट पढ़े तो वो है लेस पर यूनिट कॉस्ट। तो बेटा लेस पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, तो इसी को समझने के लिए बेटा आपको इन 5 स्टेजेस को अच्छी तरह समझना होगा।
तो देखो जैसे बेटा बिजनेसमैन ने अपने प्रोडक्ट का ऐड किया, ऐड करने के बाद में कस्टमर्स जुड़ने लग गए, उन्होंने डिमांड तेज करना शुरू करी, डिमांड तेज हुई तो सेल्स बढ़ी, सेल्स बढ़ेगा तो बेटा प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो भी खर्चा आ रहा था ना एक प्रोडक्ट को या एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, जो खर्चा आ रहा था बिजनेसमैन का, वो अब बेटा कम होने लग जाएगा। क्योंकि बेटा सपोज करो एक तरफ तो आप 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, एक तरफ आप 1000 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो, तो बेटा 10 यूनिट का प्रोडक्शन करने में जो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ी थी तो वो तो बेटा सेम ही थी ना। तो इससे बढ़िया ये है कि आप ज्यादा मात्रा में गुड्स का प्रोडक्शन करना शुरू करो, तो भी आपको सैलरी वही देनी पड़ेगी, और जो बिजली का खर्चा है वो भी थोड़ा बहुत बचेगा, और इस तरह से जो एक यूनिट पर होने वाला खर्चा है वो बिल्कुल कम होने लग जाएगा। तो इस तरह का जो फायदा है वो भी बेटा एडवर्टीजमेंट एक बिजनेसमैन को पहुंचाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको ये जो वीडियो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भाई जो एक एडवर्टीजमेंट है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बिजनेसमैन के लिए क्या हो सकता है। यदि वीडियो पसंद आए तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।